मैं बहुत मौत के नज़दीक पहुंच गया था और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी, मतलब मेरे को मौत के मुंह में वैसा नहीं था। वो कहते हैं वो हिम्मत ही नहीं हो रही, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है मेरे से। वो पता तो चलता नहीं है आपको कि आपका हालत क्या हो रहा है पर। तो मैंने कहा ऋण उतर जाना चाहिए, तो मैं चला भी जाऊँ तो ऋण ना रह जाए। आपने आपका इतना बीमार होने के बावजूद आप यहाँ आए, आपने इतनी सारी बातें की। हम यही ऊपर वाले से हम कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले ताकि आप वापस से स्क्रीन पर आओ, धमाल मचाओ और बाकी आपके ऊपर जितनी भी मुसीबतें फ़िलहाल चल रही है सारी ख़त्म हो जाए। और जाते जाते मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगी, अब जब तबीयत थोड़ी ठीक हो रही है, कुछ खाना पीना आपने शुरू किया है, लेकिन एक कहते हैं ना कि बुरे वक्त में जो हमारे साथ होता है वो ही पता चलता है कि हाँ कौन हमारे साथ है। क्योंकि वैसे तो जब आप अच्छा खासा पर डे कमा रहे थे, आप तारक मेहता के शो से जब जुड़े थे उस वक्त तो आपके बहुत सारे यार दोस्त हमेशा आसपास घूमते रहे होंगे, पार्टी शार्टी करने आते रहे होंगे, लेकिन जब बुरा वक्त आता है ना सारे गायब हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे दोस्तों के लिए जो बुरे वक्त में साथ छोड़ देते? मैं उनके लिए तो यही बोलूँगा, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबद्दा फला, क्योंकि उनके कुछ क्या रीज़न्स हैं वो ही जाने। तो मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहूँगा। हाँ, मैं उनके साथ ज़रूर जाना चाहूँगा जिन्होंने बहुत हेल्प किया, सपोर्ट किया। तो उसमें कुछ लोगों ने नाम लेने से मना किया है, तो उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, वो बड़े क्लोज़ लोग हैं। और मम्मी का सबसे पहले थैंक यू कहूँगा, क्योंकि मेरी मम्मी जैसे वो सावित्री थी ना, तो अपने पति को लेके आ गए थे, तो मम्मी अपने बेटे को लेके आ गई। आप ये मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ, मैं बहुत मौत के नज़दीक पहुँच गया था और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी, मतलब मेरे को मौत के मुंह में वैसा नहीं था। वो कहते हैं वो ऐसा ले है, पंक्ति है उसमें, पहला मरण कबूल जीवन की छडास होए सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। तो वो रब जी की वो अलग ही लेवल से बात होती है। इस लेवल से करेंगे तो अलग होती है, उस लेवल से करेंगे तो अलग होती है। मतलब स्पिरिचुअल लेवल का अलग होता है, धरती वाला लेवल अलग होता है सब स्पिरिचुअलिटी में ही। तो वहाँ पे जो बात हुई थी तो उसमें रब जी मुझे बहुत अपने नज़दीक लाए और मेरा उनके साथ जुड़ाव भी बड़ा अच्छा हो रहा था और उन्होंने बड़ी कृपा की है। बहुत दयालु है, कृपालु है, सब पे ऊपर है अगर हम उधर जुड़ें तो। हमारा क्या है कि हम ना अभी उधर से हट के ना दूसरी तरफ वो करते हैं। और मैं रब जी से पूरा दिल से अरदास करता हूँ आप सबके लिए कि आप जितने भी हैं, अंबिका आपके लिए, टेली मसाला वालों के लिए, सब जर्नलिस्ट के लिए, जितने हमारे हिंदुस्तान के 150 करोड़ हैं जितने भी हैं सबके लिए, और पूरे ग्लोब के लिए, पूरे ब्रह्मांड में अगर और भी हैं उनके लिए हुए कि भाई रब जी मेहर करे, सबको हेल्थ दें, वेल्थ दें, हैप्पीनेस दें और अपने से जोड़ के रखें ताकि हम सच्चे मार्ग पे, अच्छे मार्ग पे चलें और अपनी कमियों को दूर करते चलें। लेकिन गुरु सर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन एक होता है ना जब हॉस्पिटल में इंसान पहुँचता है ना तो वहाँ पे और इतने क्रिटिकल हालत में तो दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही होती कि अब मैं वापस जाऊँगी या नहीं, जाऊँगा या नहीं, अपने परिवार वालों से वापस मिल पाऊँगा या नहीं। आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त? ये ऐसा कोई थॉट आया था आपको कि अब मैं अपने पेरेंट्स से मिल पाऊँगा या नहीं, कि मेरे जो पीछे मैं छोड़ूंगा अगर कुछ भी तो क्या होगा ये? क्योंकि मैं भी हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ, मेरे भी दिमाग में ये सारी चीज़ें घूम चुकी थी मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ, आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आप उस वक्त हॉस्पिटल में थे? अंबिका के साथ इंटरव्यू करने में बड़ा आनंद आ रहा है, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, रियली मैं दिल से बोल रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके। तो उस समय एक्चुअली क्या था कि पहले मैं लिफ्ट में गिर गया था एक्चुअली, हमें जाना था गुरुद्वारा साहब एक्चुअली, और मेरा दोस्त था राजा, वो घर पे बैठा था, तो हमें मोतीबाग गुरुद्वारा साहब जाना था। उस दिन वो गुरपुरब था, तो 6 तारीख थी, 6 जनवरी 2025। तो मुझे सबको बधाइयाँ मैं देता हूँ इंस्टाग्राम पे, वो देनी थी, तो मैंने कहा तैयार होकर गुरुद्वारा साहब पहुँचूँगा, वहाँ से लाइव चला जाऊँगा। तो हिम्मत नहीं हो रही थी, ताकत तो थी नहीं बिल्कुल भी। तो मैं उसको बोला तू यार वेट कर, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। तो 2 बार ऐसा हुआ, पगड़ी मैंने इधर ही रखी हुई थी कि बांधनी है उसको, अभी हिम्मत ही नहीं हो रही, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है मेरे से। वो पता तो चलता नहीं है आपको कि आपका हालत क्या हो रहा है ना, वो तो डॉक्टर ही बता सकते हैं आपको। तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये कब पता चला कि जब मेरे को ना कुछ अजीब फील होना चाहिए, कोई मतलब पता नहीं क्या फीलिंग होनी शुरू होगी मेरे को कि कुछ हो रहा है मेरे को। तो मैं फिर उठ के वो दूसरे कमरे में गया जहाँ पे राजा सो रहा था, ठंड का टाइम बहुत था उधर, तो मैंने उसको कंबल उड़ा दिया था कि तू रेस्ट कर। बहुत भाग दौड़ करता है वो इंसान, बाप रे, बहुत सेवा करता है वो, उनके पूरे परिवार को ही सेवा का वर मिला हुआ है एक्चुअली। तो वहाँ पे मैं, अब वो सो रहा है, तो मैंने उसको पहले एक हल्का हल्का वो किया कि उड़ी यार, मेरे तबीयत ना कुछ अजीब सा हो रहा है मेरे को। अब वो सोया तो मेरे को गिल्टी फील हो रहा है कि यार इसको उठा रहा हूँ, ये थका हुआ है। फिर दूसरी बार मैंने हल्के से उठाया, फिर तीसरी बार मैंने कहा अब अगर इसको नहीं उठाया ना तो मैं इधर ही निकल लूँगा ऊपर
सच में मतलब ऐसा हो गया था। तो फिर मैंने फिर उठाया, तो वो तो एकदम ही जैसा ऐसा होता है ना, डैडी के टाइम में भी उसने बहुत हेल्प किया था। तो वो फिर इमीडिएटली उसने कहा चल 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 फटाफट। तो हम लिफ्ट तक पहुँचे, वहाँ मैं मतलब गिर गया एक तरह। और फिर नीचे वो लोग थे उधर, उन्होंने भी वो उतरे, तो ये मेरे को स्कूटर पे ही ले जा रहा था उस समय। तो वहाँ नीचे और मेरे एक हैं, तो वो आ गए। तो भगवान देखो रब जी कैसे बचाते हैं आपको। शायद वो नहीं अगर आता ना तो मैंने स्कूटर पे ही गिर जाना था। तो वो पीछे से उसने पकड़ लिया, आगे से ये थे, तो ये मेरे को दोनों पकड़ के ले गए हॉस्पिटल फटाफट। फिर क्या हुआ क्या नहीं मेरे को कुछ पता नहीं है, होश नहीं थी, क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं जब उधर आया था मेन वार्ड में, तो वहाँ पे फिर मुझे ग्लूकोज चढ़ गए थे। तो वहाँ से मैंने उस दिन रात को ही रील डाली थी, क्योंकि मेरे को गुरपुरब की बधाइयाँ देनी थी सबको, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। अब मुझे थोड़ी ना पता था वो सब वायरल हो जाएगा। मैं तो गुरपुरब की बधाइयाँ दी थी सबको। तो लेकिन ये है कि जो आपने मेरे से पूछा कि क्या चल रही थी उस समय, क्या सोच चल रही थी कि मतलब मुझे ये फील हो रहा था कि मैं रब जी के बड़े करीब चला गया, एंड आई वॉज रेडी। और एक और सवाल है जो आपका कि भाई पीछे कर्जे छूट जाते, तो यहाँ पे मैं एक क्लैरिटी दे दूँ कि मैंने एक इंसान है, नाम नहीं बताऊँगा, उनके पास मैंने अपनी एक विल छोड़ी हुई है। जैसे आपको पता ही है हमारी एक प्रॉपर्टी है जो बहुत अच्छी वैल्यू की है, करोड़ों की है बेसिकली। तो उसमें मैंने लिखा था कि अब जब भी ये होगा कि मेरे पैसे अगर, तो मेरा जो होगा उसमें से हमारे पूरे परिवार में, तो उसमें मैंने लिख दिया है उधर कि किस किस के कितने देने हैं, तो ये सब दे दिए जाएँ, ताकि वो प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं ऋण नहीं होना चाहिए ऊपर। तो मैंने कहा ऋण उतर जाना चाहिए, तो मैं चला भी जाऊँ तो ऋण ना रह जाए। तो प्रभु ने वो कृपा की है कि दादाजी ने वो बनाई थी, वो सब्जी लगाते थे उस समय, बड़ी मेहनत करके उन्होंने वो जगह बनाई है। तो मैंने वो विल बना के रखी है एक अपना कि भाई उधर से वो, तो वो कर्जे उतर जाने चाहिए अगर मैं ना भी रहूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टेंशन वही होता है। मैं जो मेरे को टेंशन हो जाता है ना और स्ट्रेस होता है, तो वो इसी बात का होता है कि मुझे पैसे देने हैं तो मैं दे दूँ, चाहे वो मुझसे मांगते नहीं हैं। बहुत अच्छे हैं सब लोग, बैंक वाले और क्रेडिट कार्ड वाले तो मांगते हैं, वो तो नहीं छोड़ते। तो मैं उनका जैसा भी वो मैनेज किया है, बहुत लोगों ने मुझे हेल्प की है, तो सबको थैंक यू है दिल से। और दूसरा मेरा ये था कि मतलब देखो सभी नहीं जाना एक दिन, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड, आई वॉज रेडी। लेकिन इसको ये नहीं, ये नेचुरल वे में, हाँ, तो नेचुरल वे में अगर ये मैं जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा बस रब जी आप लेने आना, क्योंकि उसमें ना गुरु ग्रंथ साहब में बहुत जगह आता है कि जमदूत लेने आते हैं और कर्म जैसे की होते हैं, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। तो वो जज तो वही है असली। तो मैंने कहा आप ही आना, जमदूत मत भेज देना, बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे। और मेरा वो अंदर जो भी गुरु साहब ने सिखाया है, तो उनकी कृपा से, उनकी रहमत से, उनकी दया से वो सब मेरा हो रहा था उस समय बहुत अच्छे ढंग से। तो उन्होंने अपने आप से रखा हुआ था साथ में। और इसमें मैं वापस मेरी माँ का सबसे ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि वो मेरे सामने ना वो खड़ी हुई थी वैसे, चाहे उस दिन उसको पता नहीं, मम्मी डैडी को पता ही नहीं था हम लोगों ने, क्योंकि हमें था कि इनको टेंशन हो जाएगा, हम ताला मार के निकल गए थे। तो यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, तो फैमिली के कुछ लोग हैं, भक्ति जी हैं, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया है। राजा है, उनकी वाइफ है, तो उन्होंने किया है। मेरे फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं, उन्होंने किया है, कुछ दोस्तों ने किया है, कुछ लोगों ने मना किया नाम लेने से।